हेलो एंड वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की वीडियो में आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों की बात करें तो पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहली है घूर्णन गति। यदि गेंद को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाया जाए तो वह है घूर्णन गति। गेंद के अलावा हम लट्टू का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लट्टू भी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमता रहता है। तो ये होती है घूर्णन गति। और दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो उस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति की बात की जाए तो पृथ्वी घूर्णन गति के थ्रू 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन गति को पूरा करती है, एक घूर्णन गति को पूरा करती है। इसका सामान्य सा अभिप्राय यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा राउंड लगाने में 24 घंटे का समय उसको लगता है, लेकिन वही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उसे 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तो आइए यहाँ पे पृथ्वी की गतियों के बारे में पूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो कोण बन रहा है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, हम लोग उसे समझने के लिए मान लेते हैं। और जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है और इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, जो सूर्य है, पृथ्वी जो कि गोल है, उसका जो रोशनी पड़ती है वो आधे हिस्से पड़ती है एक समय पे, और आधे हिस्से पे क्या रहती है, रात रहती है। वहीं जब पृथ्वी घूम के अपना चक्कर लगाती है दोबारा, तो वहीं इस पोर्शन पे दिन हो जाता है और इस पोर्शन पे क्या रहती है, रात हो जाती है। इसके आगे लिखा हुआ है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो ये जो प्रदीप्त वृत्त है वो दिन और रात का निर्धारण करता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में उसे 24 घंटे का समय लगता है। आगे दिया है, पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति या परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे डायग्राम में पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में बताया गया है, इसे पहले समझ लेते हैं। उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे तथा रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण अयनांत के बारे में, जो कि होता है 22 दिसंबर को।
इस दिन सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और जिस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। ठीक है, इसके बाद विषुव को देख लेते हैं। विषुव जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इन दोनों दिनों में सेम कंडीशन होती हैं। इन 2 दिनों सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती हैं। इस स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई क्या होती है, वो इक्वल होती है, समान होती है और दोनों गोलार्धों में मौसम भी लगभग समान रहता है। बसंत ऋतु 21 मार्च को भी होता है और वही सेम कंडीशन जो है 23 सितंबर को भी होता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक वर्ष में सर्दी, गर्मी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक साल में वह चक्कर पूरा होता है। चूँकि अब पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती रहती है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं और जो ये परिक्रमा करती है इसके कारण जो है सर्दी, गर्मी, बसंत ये सभी जो है ऋतुएं आती हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि 21 जून को जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार क्या होता है, दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद दिया गया है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वो ग्रीष्म ऋतु में ही मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इससे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। एक बार इसे पुनः समझ लेते हैं। सबसे पहले उत्तर अयनांत को देखेंगे, उसके बाद दक्षिण अयनांत को, उसके बाद विषुव को देखेंगे। विषुव इन दोनों स्थिति में सेम कंडीशन रहती है, बराबर दिन होते हैं और रातें भी बराबर रहती हैं और जो तापमान या जो मौसम होता है वो भी समान रहता है। जबकि बात कर लेते हैं अगर उत्तर अयनांत में 21 जून को, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जबकि दक्षिणी अयनांत में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके तहत क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यहाँ पे
उत्तर अयनांत में इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे, रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। और दक्षिण अयनांत यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। और विषुव की बात कर ली जाए, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इन 2 दिनों सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21 जून पे कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ रही होती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? ये विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, तो वो मिडिल में पड़ती हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए दिन और रात पृथ्वी पर जो है दिन और रातों की लंबाई समान होती है और दोनों गोलार्धों में मौसम भी लगभग समान रहता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। आई होप अब आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो विषुवत वृत्त की बात की गई है, पृथ्वी है 0 डिग्री, या विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी विषुव के दिन पड़ती हैं। यानी जो विषुव की स्थिति होती है तब पड़ती है। तो आंसर में केवल 21 मार्च दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, जबकि दिन और रात किसके कारण होते हैं? वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं। तो पृथ्वी की जो डेली की गति होती है, प्रतिदिन की गति होती है, उसे हम लोग कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति कहा जाता है, जो कि घूर्णन के थ्रू होती है और परिक्रमण के थ्रू होती है वार्षिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।